आज से 10 साल बाद अगर आप अपने लाइफ को देखोगे तो वुड यू रादर बी समवन हु विशेस दे इन्वेस्टेड और समवन हु इज फाइनेंशियली फ्री एंड एक्चुअली डेड। सो 2026 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसमें कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ जो जॉब सेफ्टी है वो भी काफ़ी अनसर्टेन हो रही है। तो ऐसे टाइम पे जो आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर करेगी वो है इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक बिगिनर स्मार्टली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी फोमो और विदाउट एनी अननेसेसरी रिस्क। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो कैन चेंज योर फाइनेंशियल फ्यूचर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन है वो 7 to 8% से बढ़ रहा है, यानी कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। अगर आज के टाइम पे कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो इन फ्यूचर वो 150 या 160 रुपीज़ की भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने पैसे को आज के टाइम पे भी सेव करते हो तो इसका मतलब आप उसकी वैल्यू को लूज कर रहे हो। बट अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया तो यानी कि आप उस पैसे को ग्रो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में रखा तो इन फ्यूचर वो शायद 10,500 रुपीज़ बन जाए, लेकिन अगर आपने उसी पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास 20,000, 30,000 और इवन मोर भी हो सकता था। तो अब आप समझ चुके हो इन्वेस्टिंग की पावर। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या वो अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड टॉप कंपनियों का बास्केट होता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसके अंदर आपको हिस्टोरिकली 10 to 15% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और ये रिस्की भी बहुत ज़्यादा कम है और ये बिगिनर फ्रेंडली भी है। तो आप इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रहा पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, विच इज़ म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको मार्केट रिसर्च नहीं करना है और आप चाहते हो कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज इसके अंदर आपके पैसे को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं और उसके बदले वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं और ये भी 10 to 12% एनुअली रिटर्न दे देता है। तो आप इसके अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, यानी कि स्टॉक्स। बिना नॉलेज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना एक बिगिनर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, बिकॉज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा और उसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो और सीख जाते हो इन सब चीज़ों को तो आप स्टॉक से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो, बिकॉज जाहिर सी बात है स्टॉक्स बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा रिस्की होता है, बट उसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इन एवरेज सिनेरियो 13 to 18% रिटर्न आपको एनुअली देखने को मिल सकता है स्टॉक्स के अंदर। तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। ये दो बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं जिसके अंदर कि आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, और बिकॉज ये हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न भी देती हैं तो आप इसके तरफ भी जा सकते हो। तो ये थे कुछ बात। अब बात करते हैं किन बातों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर। एज अ राइट इन्वेस्टर बनने के लिए किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि मार्केट कभी भी स्मूथ नहीं होता है, अप्स एंड डाउन विल डेफिनेटली कम। सो यू शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, नो फोमो एंड नो कन्फ्यूजन, एंड यू शुड स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर टिक पाओगे और अच्छा रिटर्न बना पाओगे। तो अब सवाल ये आता है कि will you stop and regret or will you start? So if you are serious and you wanted to start, then you should comment that I am starting investing in 2026. So यही था आज के इस वीडियो के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।